हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप मसीह में आकर आप अभी भी शारीरिक जीवन जी रहे हैं, शरीर के अनुसार अपने दिनों को काट रहे हैं, आप चर्च तो आ रहे हैं लेकिन कोई आत्मिक क्रिया नहीं है, आप चर्च तो आ रहे हैं, कोई प्रभु के साथ संबंध नहीं है, कोई पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं है, तो आप खतरे में हैं। हालेलुया। बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है मैं आपको बताऊंगा। आप खतरे में हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के बैरी हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर के बैरी हैं। कैसे? बाइबल बताती है क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हालेलुया, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अगर आप शारीरिक है तो आपको शरीर की बातों पर ही मन लगाएंगे। हालेलुया। आप शरीर के बारे में सोचेंगे, शरीर के बारे में जैसे दुनिया चलती है, जैसे दुनिया के लोग चलते हैं, जैसे पाप में फंसे हुए, वैसे ही आप पाप करोगे, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करोगे। हालेलुया। जब शारीरिक अभिलाषा एक व्यक्ति के ऊपर हावी होती है तो वो आत्मिक नहीं रहता। हालेलुया। वो आत्मिक जीवन जीने में उसे कष्ट होता है और आप आत्मा में नहीं चल पाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में शांति और परमेश्वर का उस अनंत जीवन को देखना चाहते हैं तो आपको आत्मा पर मन लगाना होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीह में आ जाते हैं लेकिन वो शरीर की रीति पर मसीह में आते हैं कि हाँ चमत्कार हो रहे हैं, हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप देख कर आ जाते हैं, लेकिन आप आत्मिक जीने की इच्छा नहीं रखते, लालसा नहीं करते हैं कि मुझे आत्मिक जीवन जीना है, मुझे प्रभु के जैसा जीना है। हालेलुया। जैसा पवित्र आत्मा सिखाता है वैसा मुझे जीना है। जिस दिन आप ये फैसला करते हैं कि मुझे आत्मिक जीना है, मुझे पवित्र जीना है, जैसा पवित्र आत्मा सिखाता है वैसा मुझे जीना है, तो खुदा आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप शारीरिक जीवन जीते हैं तब आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बाइबल बताती है परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के बैरी बनना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बैरी बनना चाहते हैं तो आपको समझना है कि मुझे आत्मिक जीना है या शारीरिक जीना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कैसे आत्मिक जिया जाए। हालेलुया। कैसे प्रभु के वचनों पे चला जाए। हालेलुया। आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन आपके लिए बोलता है कि जब आप शारीरिक जीते हैं तो आप परमेश्वर से बैर करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है? आत्मिक रीति से जीना है। हालेलुया। आराधना आत्मा में करनी है, प्रार्थना आत्मा से भरकर करनी है, वचन भी आत्मा से भरकर पढ़ना है। हालेलुया। तभी आपको समझ आएगा। अगर आप आत्मिक होंगे तभी प्रभु की बातों को समझ पाएंगे। अगर आप आत्मिक होंगे तभी आप समझ पाएंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। प्रभु की बातों को समझने के लिए कहा जा सकता है कि आपको आत्मिक बनना ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की बातों को आप समझने के लिए आप शारीरिक रीति से प्रभु की बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे, प्रभु के प्रेम को कभी नहीं समझ पाएंगे, प्रभु के उस बलिदान को कभी नहीं समझ पाएंगे, प्रभु के उस प्रेम को जो उसने सलीब पर दिखाया कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे। जब आप आत्मिक होंगे तब आपको पता होगा। हालेलुया। आप अपनी मंजिल को कभी नहीं समझ पाएंगे अगर आप आत्मिक नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए आपको आत्मिक बनना है और अपनी मंजिल को समझना है, क्योंकि आपकी मंजिल यहाँ नहीं है, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई है वहाँ पे है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए बोलता है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप भी परमेश्वर को खुश करने में लगे हुए हैं और आप शारीरिक रीति से चल रहे हैं, शरीर में बहुत सारी बातें सोचते हैं, गालियाँ देते हैं, ये करते वो करते, आप परमेश्वर से बैर करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो आत्मा के अनुसार चले, जैसा आत्मा कहता है वैसा करें, जैसा आत्मा चलाता है वैसा चले। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बचाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है और आपको आशीषें दी हैं। हालेलुया। आपने उसने आपको स्पिरिचुअल तरीके से छुड़ाया है, फिजिकल तरीके से छुड़ाया है और मेंटली तरीके से, सभी तरीके से आपको उसने छुड़ाया है और बचाया है। हालेलुया। इसलिए आपको उसको जानना है, उसके लव को जानना है। उसको जानने के लिए आपको आत्मिक बनना होगा। हालेलुया। और आपको
आत्मा की बातों पर चलना होगा, आत्मा की रीति पर चलना होगा, तभी आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, आत्मिक बने रहें, प्रभु में बने रहें, जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु का आना बहुत ही ज़्यादा निकट है। और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, वचन में बने रहें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, बढ़ाए और आशीषित करे। आने वाले दिनों में आप बहुत आगे जाएं। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की।